बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमतों के साए में रखे। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही चटपटी फ़िश जो बनाना बेहद आसान है। और उसको बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मछली ली है मैंने बड़े साइज़ की, ठीक है, 1.5 किलो के बराबर ये इसका वेट है, ठीक है। रेड चिली मैंने ली है, दादर मिर्च जिसको बोलते हैं, वो ½ टी स्पून, और रेड चिली पाउडर में वो भी ½ टी स्पून, और जो हल्दी पाउडर मैंने ½ टी स्पून के बराबर लिया, ठीक है। और नमक भी मैंने ½ टेबल स्पून लिया है। ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, अजवाइन ½ टी स्पून, और ऑर्गेनो मैंने ली है ½ टी स्पून। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें ½ टी स्पून के बराबर ही आप ना कसूरी मेथी डाल सकते हैं, वो बहुत इससे अच्छा और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इससे, ठीक है। और हरी मिर्चों को मैंने पेस्ट लिया है ½ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सॉरी। अदरक का भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और 3 लेमन ली है, उनको मैंने रस निकाल लिया, ठीक है। और बेसन जो लिया है वो 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने भर के लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को बताती हूँ मैं कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, लेमन जूस ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम नमक और मिर्च और हल्दी का डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, सारे कलर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे। अब अजवाइन और ऑर्गेनो और सूखा धनिया पाउडर जो लिया था वो ऐड कर देंगे। इसके अंदर साथ ही हम बेसन जो ऐड लिया था वो ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके मुताबिक ही हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। आपने ज़्यादा नहीं डाल देना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बिल्कुल ऐसे रखना है कि बिल्कुल जो फ़िश मसाला जो हम बना रहे हैं ये फ़िश को अच्छे से लग जाए, ठीक है। ऐसा ना हो पानी एकदम से ज़्यादा हम ऐड कर दें तो फिर वो सही लगेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से हम जितने पानी की ज़रूरत होगी हम वो ऐड करेंगे, बस। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, अब हमने ना, मैंने पहले से टक तो लगे हुए हैं, लेकिन इसकी पिछली साइड पे हम हल्के हल्के से ना गहरे से टक लगा लेंगे छुरी के साथ, ठीक है। आपने भी ऐसे करना, मसाला जो अच्छे से ना इसके साथ अंदर तक इसकी फिलिंग हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से टक लग गए। अब हम मसाला लगाते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको लगे कि जैसे मैं आपको कुछ अच्छा सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और कमेंट्स में मुझे करके ज़रूर बताइए करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। ये आप लोगों की चाहत, मोहब्बत और प्यार होता है, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में भी और पकने में भी इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। एक तरफ से अच्छे से मसाला लग गया, अब हम इसको पलट के दूसरी तरफ कर लेते हैं। साइड हमने पलट लिया, अब दूसरी तरफ लगाएंगे अच्छे से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। मछली को मसाले लगाने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है, कोई एक नहीं है। बेसन के बगैर भी लगाया जाता है, अंडा डाल के भी बेसन में लगाते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला सब रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। अगर मछली को मसाला मैंने अब लगाया रात के टाइम, तो मैं इंशाल्लाह इसको सुबह फ्राई करूँगी। और आप भी ऐसे किया, अगर सुबह के आपको रात को मछली फ्राई करनी है तो आप सुबह के टाइम ही इसको मसाला लगा के रख लें, फिर मसाला जो होता है ना वो अच्छा सा इसमें जज़ब हो के तो हमें एक अच्छा सा बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, ठीक है। मच्छी का मसाला देखिए बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा लग गया। अब इसमें रात भर को लिए ना मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन इसको हमने फ्रीज़ नहीं करना, ठीक है। फ्रीज़ करने से फिर वो जायका नहीं रहेगा।
इसको मैं ना फ्रिज में रख दूँगी और इंशाल्लाह सुबह फ्राई करेंगे और मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको रात भर फ्रिज में रखा, तो अब इसको फ्राई करती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक भी आपको फाइनल बताते हैं, ठीक है। पैन लिया और इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ये हमने ज़्यादा कुकिंग ऑयल में इसमें ऐड नहीं करना, ऐसे अच्छे से सारा कुकिंग ऑयल फ्राई हम फैला लेंगे इसके अंदर। तो अब इसके अंदर रखेंगे मछली। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे उठाएँ इसको अच्छे से। अब हम 10 मिनट एक साइड पर पकाएंगे और 10 मिनट टाइम एक तरफ, बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएगी। ये देखिए एक तरफ से ना अच्छे से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुक हो गई है। अब हम इसको दूसरी तरफ पलटते हैं। ये देखिए हमने ना एक साइड अच्छे से पलट ली है। अब एक तरफ को फिर हम 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, ठीक है, ना हाई करनी है, इससे फिर नीचे से जल देगी मछली। ये देखिए माशाल्लाह से दूसरी तरफ बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया। अब मैं इसको डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसको कितना ब्यूटीफुल कर दिया है गार्निश से। तो आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत और चाहत होती है, ठीक है। ज़रूर बना के आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका, फ्लेवर और खुशबू से तो आपके किचन में महक जाएगी बस। और मिलते हैं फिर आसान सी और रेसिपी के साथ जल्द। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखना, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।